और असम विधानसभा चुनाव में जोरहाट सीट इस बार खास चर्चा में है, जहां कांग्रेस के बड़े चेहरे गौरव गोगोई और बीजेपी के दिग्गज नेता हितेंद्र नाथ गोस्वामी के बीच सीधा मुकाबला है। एक तरफ विरासत संभालने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ विकास के दावों की परीक्षा है। असम विधानसभा चुनाव में जोरहाट सीट राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से अहम सीट है और इस बार ये हॉट सीट बन गई है। यहाँ से कांग्रेस के गौरव गोगोई चुनावी मैदान में हैं, जिनका मुकाबला 5 बार के विधायक हितेंद्र नाथ गोस्वामी से है। शहरी और जागरूक मतदाताओं वाली इस सीट पर बड़ी रैलियों से ज्यादा छोटी नुक्कड़ सभाएं राजनीति का अंदाज तय करती हैं। डबल इंजन सरकार के काम और क्षेत्र में हुए विकास के दम पर हितेंद्र नाथ गोस्वामी जीत का दावा कर रहे हैं। हितेंद्र नाथ गोस्वामी 1991 से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में बीजेपी में शामिल होने से पहले वो 3 बार असम गण परिषद से जीत चुके हैं और 2016 और 2021 में बीजेपी के टिकट पर विधायक बने। He want to become chief minister of Assam, and that's why he has come here to contest election, but he will not get result. He will be, in a big gap, he will lose the election. वहीं गौरव गोगोई के सामने उनके पिता तरुण गोगोई की विरासत को आगे बढ़ाने और असम में कांग्रेस को नया नेतृत्व देने की चुनौती है। पूरा असम भ्रष्टाचार, भय और धमकाने की राजनीति के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। सारे विरोधी दल एक साथ हो चुके हैं। असम के लोग अब और इलीगल माफिया से जुड़े हुए लोगों को नेता हिसाब से और स्वीकार नहीं करेंगे। हिमंत बिश्व शर्मा सिर्फ उन लोगों को पसंद करते हैं जो पत्थर, कोयला माफिया, सुपारी माफिया से जुड़े हुए हैं। जोरहाट गुवाहाटी के बाद तेजी से उभरता शहरी क्षेत्र है, जहां शिक्षित और जागरूक मतदाता बड़ी भूमिका निभाते हैं। यहां चुनावी माहौल शांत और मुद्दा आधारित रहता है, जहां बहस विकास पर केंद्रित होती है। 10 साल में जो विकास हुआ है, वो भाजपा का सरकार था तो बहुत अच्छा विकास हुआ है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा ही फिर से यहाँ पे सरकार में आएगा। जब बीजेपी आया था तो बहुत चेंज हुआ है। असम में इंफ्रास्ट्रक्चर और जो डेवलपमेंट हुआ है बहुत अच्छा हुआ है और बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। जोरहाट में समय के साथ अलग अलग दलों का प्रभाव रहा है। 90 के दशक में असम गण परिषद का प्रभाव रहा। 2006 और 2011 में कांग्रेस की मजबूत पकड़ रही और 2016 के बाद से बीजेपी लगातार मजबूत स्थिति में है। गौरव गोगोई को जोरहाट में कहाँ है, हमको दिखता ही नहीं है उसको। क्या हमको एमपी बन के क्या मिला? कुछ भी नहीं किया जोरहाट के लिए। ये ग्रास रूट का ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये बाप चीफ मिनिस्टर था, इसके उठा के लिए आया। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कहाँ से रहता है, दिल्ली में रहता है। यहाँ में उसको लोकल पीपल का पास क्या कमी है, क्या कमी नहीं है, यहाँ में क्या करना है, क्या उसका पास उसका कोई दौलत है नहीं। कुल मिलाकर जोरहाट में मुकाबला हमेशा दिलचस्प रहता है, जहां विकास, विरासत और वोटर की समझ तीनों की असली परीक्षा होती है। अब देखना होगा कि इस बार जनता किस पर जताती है भरोसा। भाजपा विकास और विरासत की राजनीति के दम पर अपने प्रत्याशी की जीत की उम्मीद लगाए बैठी है, तो वहीं गौरव गोगोई के सामने अपनी राजनीतिक विरासत को संभालने की चुनौती है। क्या होगा जनता का जनादेश, देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, जोरहाट।